गुस्से को नियंत्रित करना, गुस्सैला स्वभाव कैसे सुधारें। आकर्षक व्यक्तित्व नामक इस चैनल में डॉक्टर सोनिया के समग्र व्यक्तित्व विकास वीडियो सुनने के लिए आपका स्वागत है। आपको एक आकर्षक एवं चुंबकीय व्यक्तित्व पैदा करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगी। हम व्यक्तिगत जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन तक के हर विषय की चर्चा करेंगे। हमारा कोई भी मूल्यवान वीडियो मिस न करें। क्या आप छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं? गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, परंतु जब यह हमारे काबू से बाहर हो जाता है, तो यह हमारे रिश्तों को, हमारी सेहत को और व्यक्तिगत विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुस्से पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने का पहला कदम हो सकता है। यहाँ दी गई सलाह आपको शांत बनने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करने में मदद करेंगी। गुस्सा क्या है? यह एक सामान्य भावना है जो तब होती है जब हम किसी बात से असहमत होते हैं या खुद को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन जब गुस्सा बार बार हावी होता है, तो यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे संबंधों और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करता है। पहला कदम यह समझना है कि गुस्से के दौरान हमारे शरीर और मन में क्या होता है। तेज धड़कन, मांसपेशियों में तनाव और चिड़चिड़ापन गुस्से के सामान्य संकेत हैं। इसे पहचानना और रोकथाम का प्रयास करना बेहद जरूरी है। हर किसी के गुस्से के अलग अलग ट्रिगर हो सकते हैं। यह ट्रिगर छोटी छोटी बातें जैसे बेतुकापन, अस्वीकार्यता या तनाव हो सकते हैं। जितना जल्दी आप इन ट्रिगर्स को समझेंगे, उतना आसान होगा उन्हें नियंत्रित करना। गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 10 सेकंड का समय लें, गहरी सांस लें और सोचें कि आप कैसा जवाब देना चाहेंगे। यह आपको असंयमित प्रतिक्रिया से बचाने में मदद करेगा। गहरी और धीमी सांस लें। 5 सेकंड तक सांस अंदर लें, 5 सेकंड इसे रोक कर रखें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इससे आपका मन शांत होता है और सोचने का समय मिलता है। गुस्से के पलों में अक्सर हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देख लेते हैं। वर्तमान पर ध्यान दें और सोचें कि इस गुस्से का आपके जीवन पर कितना वास्तविक प्रभाव पड़ेगा। गुस्से को समझने के लिए अपनी भावनाओं से जुड़े। अपने आप से पूछें, मैं असल में क्यों गुस्सा हो रहा हूँ? क्या यह किसी पुरानी समस्या का प्रभाव है या वर्तमान परिस्थिति का जवाब? दूसरों के दृष्टिकोण से सोचें। खुद को उनके स्थान पर खड़ा करके देखें कि वह परिस्थिति को कैसे देख रहे होंगे। सहानुभूति आपको दूसरों की गलतियों को समझने में मदद करेगी और गुस्सा कम करेगी। इसके अलावा कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आप किस चीज के लिए आभारी हो सकते हैं। कृतज्ञता हमारी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करती है और नकारात्मकता को कम करती है। जब आप परेशान हों, तो अपनी बात स्पष्ट और सरलता से रखें। तुम ऐसा करते हो कहने की बजाय मुझे ऐसा महसूस होता है कहें। यह आपके विचारों को व्यक्त करने का सकारात्मक और प्रभावी तरीका है। गुस्से को उत्पादक तरीके से व्यक्त करना सीखें। नियमित व्यायाम करें, जिससे आपके शरीर और मन को राहत मिले। जॉगिंग, योग या ध्यान जैसी गतिविधियां तनाव को कम करने में मदद करती हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लिखना शुरू करें। एक डायरी रखें और उसमें अपने विचार, गुस्से के कारण और भावनाएं लिखें। यह आत्मविश्लेषण में मदद करती है। ज्यादातर मामलों में गुस्से का कारण तनाव होता है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें।
जैसे समय का प्रबंधन करना, पर्याप्त नींद लेना और अपने लिए समय निकालना। जो भी गुस्से की घटनाएं आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनती हैं, उनका विश्लेषण करना जरूरी है। खुद से पूछें, मेरे गुस्से का असल कारण क्या था? क्या मैं इस पर सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकता था? यह तरीका आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। कई बार हमारा गुस्सा पुरानी भावनाओं से भड़का होता है। उन भावनाओं को समझें और स्वीकार करें। समय के साथ उन पर काम करके खुद को उनसे मुक्त करें। धैर्य विकसित करना एक प्रक्रिया है। छोटी छोटी परिस्थितियों में खुद को शांत रखने का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं पर काम करें और धैर्य को अपनी ताकत बनाएं। जब गुस्सा आप पर हावी होता है, तो खुद से सकारात्मक बातें कहें। जैसे, यह स्थिति अस्थायी है या मुझे शांत रहना चाहिए। यह खुद को शांत करने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। यदि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और यह आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, तो विशेषज्ञ की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। थेरेपी और एंगर मैनेजमेंट क्लासेस आपके आत्मसुधार में मदद कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकती हैं। धैर्य, सहानुभूति और आत्मनियंत्रण जैसी आदतों को हर दिन अपने जीवन में लाएं। गुस्से को नकारात्मक शक्ति न बनने दें। इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। जब गुस्सा आए, तो सोचें, मैं इस ऊर्जा को किसी अच्छे काम में कैसे लगाऊं? याद रखें, गुस्से को नियंत्रित करना एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन प्रयास और सही दृष्टिकोण से आप इसे हासिल कर सकते हैं। अपने मन को शांत और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। आपका आज का छोटा प्रयास आने वाले कल में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। तो आज ही शुरू करें और अपने गुस्से को नियंत्रित करके एक नई और बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत उपयोगी लगा होगा। हम इस साल इस तरह के सैकड़ों वीडियो पोस्ट करने की योजना बना रहे हैं। उनमें से एक को भी मिस कर देना आपके लिए नुकसान की बात होगी। इस कारण आकर्षक व्यक्तित्व नामक इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, तो आप एक भी मूल्यवान वीडियो मिस नहीं करेंगे। कृपया अपने मित्रों को भी इस चैनल से जुड़ने को प्रोत्साहित करें। इस सकारात्मक कार्य द्वारा आइए इस समाज को एक बेहतर समूह बना दें।